आज हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड इन इंडस्ट्रियल स्केल पे हम नाइट्रिक एसिड की प्रिपरेशन किस तरह से करते हैं। तो हमारे पास इसके लिए एक प्रोसेस है जिसे हम कहते हैं ओस्टवर्ड्स मेथड ऑफ नाइट्रिक एसिड प्रिपरेशन। ओस्टवर्ड्स जो है ये एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले इस मेथड को इंट्रोड्यूस करवाया। उनका नाम क्या था जी? ओस्टवर्ड्स। मैं यहाँ लिख लेता हूँ ओस्टवर्ड्स मेथड। तो उसके बाद हम जो नाइट्रिक एसिड को इंडस्ट्रियल स्केल पे प्रिपेयर करते हैं वो ओस्टवर्ड्स मेथड के तहत करते हैं, ओस्टवर्ड्स मेथड। तो आज हम इस प्रोसेस को देखेंगे कि हम इस मेथड के तहत किस तरह से नाइट्रिक एसिड को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये आपके पास ये जो है एक डायग्राम आपको नज़र आ रही है। इसमें असल में होता क्या है कि अमोनिया और एयर को हम जो है इंट्रोड्यूस करवाते हैं। इस तरह से एक चैम्बर होता है, इसको हम कहते हैं कैटालाइटिक चैम्बर। यहाँ पे क्या होता है? प्लेटिनियम गॉज कहते हैं जाली को। तो प्लेटिनियम गॉज होती है प्लेटिनियम एंड रोडियम गॉज, ठीक है। और एक और एलिमेंट भी होता है इसमें, और वो क्या होता है? रोडियम, RHODIUM, रोडियम एंड प्लेटिनियम गाज होती है यहाँ पे। इनको एज अ कैटलिस्ट के तौर पे यूज किया जाता है। ये जो गाज है, ये जो जाली है, इसमें इसको एज अ कैटलिस्ट के तौर पे यूज किया जाता है। यहाँ से अमोनिया और एयर को यहाँ से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। तो उसके बाद क्या होता है कि अमोनिया की ऑक्सीडेशन होती है, ठीक है। अमोनिया की ऑक्सीडेशन होती है। प्लेटिनियम चूंकि यहाँ पे एज अ कैटलिस्ट के तौर पे मौजूद है, और कैटलिस्ट का क्या काम है कि टू स्पीड अप द रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देता है। कैटलिस्ट खुद रिएक्शन में टेक पार्ट नहीं करता, खुद रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेता। तो यहाँ से जब अमोनिया और एयर में क्या है? एयर में ऑक्सीजन है, तो एयर जब यहाँ से एंटर होंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? नाइट्रिक ऑक्साइड बन जाएगा, NO, नाइट्रिक ऑक्साइड। इसको फर्दर जो है इसमें जो है वो ऐड की जाएगी, एयर ऐड की जाएगी। तो उसके बाद वो एयर जब फर्दर इसमें ऐड होगी, यानी फर्दर इसकी ऑक्सीडेशन होगी, तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में। और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये यहाँ पे कूलिंग टावर है, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है ये इसके बाद नेक्स्ट चैम्बर में मूव करेगा जिसे एब्जॉर्प्शन टावर कहते हैं, या एब्जॉर्प्शन चैम्बर जो है। इसमें क्या होगा? वाटर यहाँ से ऐड होगा, हम वाटर ऐड करेंगे, और वाटर जो है, या फिर हमने जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस किया है उसको हम डिजॉल्व कर देते हैं, डायरेक्टली डिजॉल्व कर देते हैं वाटर में, ताकि हम नाइट्रिक एसिड प्रोड्यूस कर सकें, और यहाँ से हमारे पास नाइट्रिक एसिड जो है वो हासिल हो जाएगा। तो इस तरह से ये इस प्रोसेस के तहत हम क्या करते हैं? जो है नाइट्रिक एसिड को प्रिपेयर करते हैं इंडस्ट्री में, और इसे हम कहते हैं ओस्टवर्ड्स मेथड ऑफ नाइट्रिक एसिड प्रिपरेशन। इस चीज़ को हम मज़ीद एक फ्लोशीट डायग्राम से भी देख लेते हैं, और इस सारे प्रोसेस की केमिस्ट्री को हम अभी स्टडी करते हैं। तो ये आपके पास एक फ्लोशीट डायग्राम है। इसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ से एयर जो है वो बाय वॉल्यूम 8%, या हम इसको इस तरह से कह देते हैं कि 8 वॉल्यूम, एयर का जो वॉल्यूम है वो 8 है, और अमोनिया का वो 1 है। यानी अमोनिया जो है वो 1 गुना है एयर की निस्बत, और एयर जो है वो 8 गुना ज़्यादा है अमोनिया की निस्बत, ठीक है। बाय वॉल्यूम हम बात करें तो एयर जो है वो 8% बाय वॉल्यूम, या फिर हम कहते हैं 8 पार्ट्स बाय वॉल्यूम जो एयर है, और 1 पार्ट बाय वॉल्यूम जो है वो अमोनिया है। और इनको हम ऐड करते हैं, इनको हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं कहाँ पे जी? कैटालाइटिक चैम्बर में, ठीक है। जैसा कि हमने ऊपर बताया कि जिसमें हमारे पास क्या है जी? प्लेटिनियम है, और रोडियम जो है उसको भी हम यहाँ पे यूज करते हैं एज अ कैटलिस्ट के तौर पे। तो रिएक्शन किस तरह से होता है ये आप देख सकते हैं कि अमोनिया जो है, मैं यहाँ लिख लेता हूँ, अमोनिया रिएक्ट कर जाएगा ऑक्सीजन के साथ, यानी अमोनिया की ऑक्सीडेशन होगी, और हमारे पास क्या आ जाएगा? इस रिएक्शन को मैं इस तरह से शो करूंगा कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, इस तरह से। यानी हमारे पास क्या बन जाएगा? नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस वाटर हमारे पास आ जाएगा, और किसकी मौजूदगी में आएगा? एक कैटलिस्ट जो हमने यूज किया है, वायर गाज, सॉरी हमने कहा कि गाज जो है, प्लेटिनियम गाज जो हमने यूज किया, ऊपर हमने देखा कि एक जाली सी है प्लेटिनियम की जो हम एज अ कैटलिस्ट के तौर पे यूज करते हैं। यहाँ पे इस इक्वेशन को हम इसी तरह बैलेंस कर लेते हैं, जिस तरह से हमने यहाँ पे देखा है कि बैलेंस है, और यहाँ पे 4 आ जाएगा, और यहाँ पे 6 आ जाएगा। इक्वेशन जो है यहाँ पे बैलेंस हो जाएगी। तो इस रिएक्शन में आप देख रहे हैं कि क्या हुआ जी? अमोनिया की ऑक्सीडेशन हुई है, और नाइट्रिक ऑक्साइड बन गया है, NO, नाइट्रिक ऑक्साइड हमारे पास आ गया है। अब फर्दर फिर क्या होगा कि नाइट्रिक ऑक्साइड की भी ऑक्सीडेशन होगी, यानी इसके बाद हम नाइट्रिक ऑक्साइड को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। आगे कहाँ चला जाता है? ऑक्सीडेशन चैम्बर में चला जाता है।
ऑक्सीडेशन चैम्बर में क्या होगा कि नाइट्रिक ऑक्साइड की फर्दर ऑक्सीडेशन होगी, यानी इसी तरह से मैं यहाँ इस रिएक्शन को शो कर सकता हूँ कि NO प्लस O2 और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, यानी एक और ऑक्सीजन इसमें ऐड हो जाता है और हम लिखते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे भी हम 2 लिख लेंगे। इस तरह से नाइट्रिक ऑक्साइड की फर्दर जो है वो ऑक्सीडेशन हुई और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हमारे पास आ गया। इसको भी हम रिवर्सिबल रिएक्शन से लिखेंगे यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। यानी इसका मतलब ये है कि रिएक्शन जो है दोनों साइड प्रोसीड हो रहा है, रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहे हैं तो प्रोडक्ट दोबारा कन्वर्ट हो रहे हैं रिएक्टेंट्स में। एक चीज और इसमें आपके जहन में रहे कि यहाँ पे ये जो रिएक्शन है ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इसमें जो एंथैल्पी चेंज, हीट चेंज जो है रिएक्टेंट्स की और प्रोडक्ट्स की जो हीट चेंज के लिए जो वैल्यू आती है, यानी एंथैल्पी चेंज जो आती है वो क्या है, इज इक्वल टू माइनस 90 टू 95 किलो जूल आती है, ठीक है, 90.5 किलो जूल पर मोल, ठीक है। तो इस तरह से ये इसकी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। तो ये जो कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, जितनी ज़्यादा हीट यहाँ से हम रिलीज कराएंगे, या फिर हम इस तरह से कहते हैं कि जितना ज़्यादा हम इसमें जो है हीट रिलीज होगी तो इसकी वजह से क्या होगा कि उतनी ही ज़्यादा हमें प्रोडक्ट हासिल होगी, यानी नाइट्रिक ऑक्साइड हमें ज़्यादा से ज़्यादा हासिल होगा, ठीक है। इक्विलिब्रियम जो है वो फॉरवर्ड साइड ज़्यादा शिफ्ट होगा। तो इस तरह से यहाँ पे क्या प्रोड्यूस हुआ, नाइट्रिक ऑक्साइड, और यहाँ पे फिर नाइट्रिक ऑक्साइड की फर्दर हमने ऑक्सीडेशन की। ऑक्सीडेशन हम किस तरह से करेंगे कि यहाँ पे हम एक्सेस में एयर की मजीद जो है वो यहाँ पे सप्लाई करेंगे, मजीद एयर जो है एक्सेस ऑफ एयर में, यहाँ पे इसकी मैं यहाँ लिख लूँगा, एक्सेस एयर में जो है इसकी फर्दर जो है ऑक्सीडेशन होगी, यानी नाइट्रिक ऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होगा। कैटालाइटिक चैम्बर में हमारे पास जो टेम्परेचर होगा वो आप देख सकते हैं 600 टू 800 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होगा, तो तब अमोनिया की ऑक्सीडेशन होगी। और ऑक्सीडेशन चैम्बर में किसकी ऑक्सीडेशन होगी, नाइट्रिक ऑक्साइड की। और फिर उसके बाद क्या होगा कि नाइट्रिक ऑक्साइड की ऑक्सीडेशन होगी तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगा, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फिर फर्दर क्या होगा कि इसको हम डायरेक्टली डिजॉल्व कर देते हैं वाटर में, और यहाँ से वाटर इंटर होगा, यानी एब्जॉर्प्शन चैम्बर में चला जाएगा। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है एब्जॉर्प्शन चैम्बर में चली जाएगी। ये क्या है जी, ये गैस है, इसको मैं यहाँ इस तरह से भी लिख सकता हूँ। नाइट्रिक ऑक्साइड भी क्या है, गैस है। ऑक्सीजन क्या है, ये भी गैस है, इसको मैं इस तरह से भी यहाँ पे भी लिख सकता हूँ। और यहाँ पे भी नाइट्रिक ऑक्साइड क्या है जी, गैस है। वाटर जो है वो लिक्विड की फॉर्म में है, और ऑक्सीजन जो है आपको पता है गैस की फॉर्म में होगा। अमोनिया भी क्या होगी, गैस होगी। तो यहाँ पे हम इस चीज़ को लिख सकते हैं कि हम G से रिप्रेजेंट करके गैस को बता सकते हैं। तो यहाँ पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है, इसमें जब वाटर डिजॉल्व होगा और साथ ऑक्सीजन भी है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, नाइट्रिक एसिड बन जाएगा। जैसा कि हमने आपको यहाँ पे भी दिखाया कि जो एब्जॉर्प्शन टावर है, इसमें हम डायरेक्टली वाटर जो है ऐड करते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नाइट्रिक एसिड की फॉर्म में हम यहाँ से कलेक्ट कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ देखा कि नाइट्रिक एसिड जो है वो इंडस्ट्रियल स्केल पे किस तरह से प्रिपेयर होता है। तो यहाँ पे ये जो इक्वेशन है इसको भी मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ किस तरह से, बल्कि मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ कि हमारे पास क्या है जी, NO2 प्लस वाटर और प्लस ऑक्सीजन, और हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास नाइट्रिक एसिड HNO3 आ जाएगा, नाइट्रिक एसिड। इसको हम बैलेंस कर लेते हैं जिस तरह से यहाँ पे बैलेंस है, और यहाँ पे भी मैं 4 लगा लूँगा, यहाँ पे 2 लगा लूँगा, और ऑक्सीजन जो है ये बैलेंस है। तो इस तरह से जो है हम देखते हैं कि नाइट्रिक एसिड जो है हमारे पास प्रिपेयर हो गया। इसको मैं यहाँ गैस लिख लेता हूँ, इसको मैं लिक्विड लिख लूँगा, और इसको भी जो है मैं गैस लिख लूँगा, और हमारे पास नाइट्रिक एसिड जो आ जाएगा ये हमारे पास लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। यहाँ पे भी अमोनिया क्या है, गैस है। इसको भी यहाँ इनकी मैं स्टेट्स मेंशन कर लेता हूँ, और ये मैंने मेंशन कर लिए हैं इसकी स्टेट्स। यहाँ पे वाटर जो है लिक्विड फॉर्म में है, और नाइट्रिक ऑक्साइड जो है ये गैस है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे देखा कि क्या हुआ जी, कि नाइट्रिक एसिड किस तरह से प्रिपेयर हुआ। नाइट्रिक एसिड इस प्रोसेस के तहत जो हमारे पास आता है वो उसकी जो कंसंट्रेशन होती है वो 68% होता है। उसको हम फर्दर जो है कंसंट्रेट कर सकते हैं अगर हम उसे पास करें सल्फ्यूरिक एसिड से।
ठीक है। अगर हम उसे सल्फ्यूरिक एसिड से पास करें तो हमारे पास 98% तक जो है वो नाइट्रिक एसिड आ सकता है। तो इस तरह से आज हमने क्या स्टडी किया जी कि ओस्टवर्ल्ड मेथड ऑफ नाइट्रिक एसिड प्रिपरेशन।